नमस्ते साथियों, आज हम बात करेंगे महाराणा सांगा। अपने महाराणा सांगा के बारे में आज हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। सार गर्भित नोट, शॉर्ट और स्वीट नोट्स के बारे में बात करेंगे। विस्तार के बारे में बात करेंगे साथियों अगले सेशन में आपके कमेंट के आधार पर। महाराणा सांगा को हिंदूपत कहा गया है और इन्हें कहा गया है सैनिकों का भग्नावशेष। सैनिकों का भग्नावशेष महाराणा सांगा को किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। ये टोड महोदय राजा महाराजा को उपाधियां देते ही रहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं सैनिकों का भग्नावशेष राणा सांगा को। राणा सांगा रायमल और श्रृंगार देवी के पुत्र थे। श्रृंगार देवी थी साथियों राजस्थान के जोधपुर में जोधा की पुत्री थी और रायमल थे मेवाड़ के राणा कुंभा के पुत्र। रायमल के और श्रृंगार देवी के पुत्र थे राणा सांगा। 1509 में राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर आसीन हुए और 1517 में खातौली का युद्ध हुआ था राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी दिल्ली सुल्तान और इधर मेवाड़ के राजा राणा सांगा। सन 1517 में खातौली का युद्ध बूंदी कोटा के पास में, बूंदी कोटा की सीमा के पास में खातौली नामक स्थान पर युद्ध हुआ 1517 में इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच। 1518 में बाड़ी धौलपुर का युद्ध वापस हुआ सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी खातौली के युद्ध 1517 में हार गए थे, तो वापस बदला लेने के उद्देश्य से वापस अटैक किया सांगा के ऊपर। तो सांगा ने इनको वापस बाड़ी धौलपुर के युद्ध में परास्त कर दिया। फिर 1519 में घाघरोन का युद्ध हुआ। किन किन के बीच में? महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के बीच। महमूद खिलजी द्वितीय ये था साथियों मालवा का शासक। 1527 को बयाना का युद्ध हुआ राणा सांगा और मेहंदी ख्वाजा के बीच में। मेहंदी ख्वाजा बाबर का बहनोई था। मेहंदी ख्वाजा को हरा करके राणा सांगा ने बयाना नामक स्थान पर स्थित बयाना दुर्ग को जीत लिया। फिर इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुआ 1527 को। तारीख है 17 मार्च 1527। खानवा का युद्ध राजस्थान के भरतपुर जिले में, भरतपुर जिला रूपवास तहसील, रूपवास के अंदर खानवा नामक स्थान पर खानवा का युद्ध हुआ सांगा वर्सेस बाबर के बीच में, जिसमें बाबर जीत गया था। बाबर बहुत मुश्किल से जीता था इस युद्ध में। बाबर ने उस युद्ध को जिहाद की संज्ञा दे दी थी, उसे धर्म युद्ध घोषित कर दिया था, क्योंकि सांगा की पूर्व कुशलता और सांगा के सैनिकों की पूर्व युद्ध नीति को देखकर इन्होंने युद्ध नीति को देखा था ये इसमें बयाना युद्ध में। तो बाबर के सैनिक हतोत्साहित हो गए थे, तो बाबर ने उन्हें उत्साहित करने के लिए खानवा युद्ध को जिहाद की संज्ञा दी। जिहाद धर्म युद्ध की संज्ञा दी। इस युद्ध में पृथ्वीराज, आमेर का पृथ्वीराज और हसन खां मेवाती दिल्ली से इब्राहिम लोदी के यहाँ से आया था। हसन खां मेवाती शरण में, राणा सांगा की शरण में। इब्राहिम लोदी से नाराज होकर हसन खां मेवाती
और महमूद लोदी हसन खां मेवाती, मेवात का हसन खां मेवाती और महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई, दोनों आ गए थे राणा सांगा की शरण में। उस समय गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह था साथियों। पानीपत का युद्ध 1526 को हुआ, किनके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में, जिसमें बाबर ने सांगा को अपनी ओर मिलाने के लिए एक संधि की थी, जिसमें सांगा मान भी गए थे, लेकिन बाद में अपने सलाहकारों द्वारा समझाने पर कि सांप को दूध पिलाने से कोई मतलब नहीं, बाद में काटेगा तो हमको ही, इसलिए फिर सांगा ने इनकी मदद नहीं की थी पानीपत के युद्ध में। तो मदद नहीं करने पर बाबर ने कहा कि भाई इसने मेरी मदद नहीं की, संधि का उल्लंघन कर लिया। तो फिर, और वैसे संधि का उल्लंघन तो बहाना था, वो अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने बाबर पर अटैक किया था बयाना युद्ध के रूप में और खानवा युद्ध के रूप में। अब साथियों, सांगा की तरफ से युद्ध में किन्होंने भाग लिया था? सांगा की तरफ से उस समय लगभग राजपूताना के सभी राजा महाराजाओं सरदारों ने सांगा का साथ दिया था। मतलब यह है कि सांगा के नेतृत्व में अंतिम हिंदू राजा था, जिसके नेतृत्व में, सांगा के नेतृत्व में राजपूताना राजस्थान के सभी राजाओं ने एक विदेशी जाति को बाहर निकालने के लिए एकजुट होकर के, एक मंच पर एकजुट होकर के युद्ध किया सांगा के नेतृत्व में। तो सांगा अंतिम हिंदू राजा हो गया, अंतिम हिंदू राजा राजस्थान का, जिसके नेतृत्व में सभी राजपूत राजाओं ने मिलकर के युद्ध किया। मेदिनी राय सांगा की तरफ से लड़ा था, सांगा की तरफ से लड़े थे ये साथियों, जिनमें मेदिनी राय, चंदेरी का मेदिनी राय है। चंदेरी का मेदिनी राय ने महमूद खिलजी को मालवा का शासक बनने में मदद की थी, लेकिन बाद में मालवा के स्थानीय अमीरों ने महमूद खिलजी से विद्रोह कर दिया और गुजरात के मुजफ्फर शाह के नियंत्रण में महमूद खिलजी को ला दिया था साथियों, मालवा के स्थानीय अमीरों ने। और अमीरों ने ही महमूद खिलजी को भड़का दिया था मेदिनी राय के खिलाफ, जबकि मेदिनी राय ने महमूद खिलजी की सहायता की थी मालवा का शासक बनने में। फिर बाद में ये भड़क गया तो मेदिनी राय को यहाँ से हटा दिया और मेदिनी राय ने शरण ली राणा सांगा की, तो सांगा ने उसे जागीर दी। तो खानवा के युद्ध में मेदिनी राय सांगा की तरफ से लड़ा था, चंदेरी का मेदिनी राय। कुंवर मालदेव जोधपुर, ये रोधपुर नहीं है साथियों, जोधपुर है, राजस्थान के जोधपुर से थे कुंवर मालदेव, सांगा की तरफ से लड़े थे। खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा घायल हो गए थे तो ये मालदेव ही हैं जिन्होंने सांगा को उस युद्ध से हटाया था, उस युद्ध से दूर ले गए थे घायल सांगा को। जाला अज्जा काठियावाड़ से थे। जाला अज्जा साथियों वो उन शख्स का नाम है जिन्होंने जब राणा सांगा जब घायल हो गए थे और युद्ध से हट गए थे, तब जाला अज्जा ने, काठियावाड़ के जाला अज्जा ने सांगा की वेशभूषा धारण करके उस युद्ध को जारी रखा था। सैनिकों ने जाला अज्जा के नेतृत्व में फिर युद्ध किया, जाला अज्जा वीरगति को प्राप्त हुए। फिर अखेरा सोनगरा भी थे सांगा की साइड से, ये जालौर से थे अखेरा सोनगरा। बीकानेर का कल्याणमल, वागड़ का उदय सिंह और बाघ सिंह, अखेराज देवगढ़ा, सिरोही के अखेराज देवड़ा। अशोक परमार, ऊपरमाल के अशोक परमार, ये साथियों सांगा की साइड से लड़े थे। (1528) को सांगा की मृत्यु हो गई थी। कालपी
मध्य प्रदेश के अंदर। कालपी मध्य प्रदेश में सांगा को जहर दे दिया था उनके साथियों ने। जहर क्यों दिया था साथियों? क्योंकि सांगा जब होश में वापस आया, खानवा युद्ध से निकलने के बाद घायल हो गया था, तो बेहोश हो गया था। फिर होश में आया एमपी के अंदर, तो होश में आया तो उसने युद्ध का हालचाल जाना और उसने जाना कि हम हार गए हैं। तो वापस वो बाबर ने वापस उसके बाद में मेदिनी राय पर अटैक किया था। मेदिनी राय की मदद करने के लिए वापस एमपी से राणा सांगा मेदिनी राय की मदद करने के लिए और बाबर को वापस हराने के लिए, हार का बदला लेने के लिए प्रस्थान हो गए थे। तो उसके साथियों ने जो ये देखा कि भाई सांगा तो वापस युद्ध करने के लिए उतारू हो रहा है, तो वो युद्ध करना नहीं चाहते थे, इसलिए सांगा को जहर दे दिया था और तो मृत्यु हो गई उनकी। फिर उनका दाह संस्कार कालपी में न करके मांडल में किया गया, जहाँ उनकी छतरी भी बनी हुई है और इनका स्मारक है बसवा दौसा के अंदर। बसवा दौसा में इनका स्मारक है। जय हिंद साथियों।